नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार ही उसका परिणाम मिलता है। इन्हीं में से कुछ ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य को गरीब बना देता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वह कौन सी कर्म है जिसके कारण मनुष्य कल युग में गरीब बन जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें, नहीं तो आपको भी गरीबी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जान पाएंगे कि कलयुग के मनुष्य किस कारण गरीब होंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, धन की देवी लक्ष्मी और धन की देवता कुबेर अपने अपने राज्य गद्दी पर विराजमान थे। तभी नारद जी मृत्यु लोक से घूमते घूमते माता लक्ष्मी और कुबेर के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर बोले, हे धन के देवी देवता, मैं आपके पास एक प्रश्न के उत्तर पाने के लिए आया हूं। तब माता लक्ष्मी ने बोली, हे नारद जी, आप निसंकोच अपना प्रश्न पूछिए। तब नारद जी बोले, हे माता लक्ष्मी, किन कारण से मनुष्य गरीब हो जाता है और उनके घर से आप निकल जाती हैं? हे माता लक्ष्मी, मनुष्य मन से गरीब नहीं होता है, फिर भी वह मुद्रा रुपया से गरीब हो जाता है। आप इन गरीबी का कारण बताएं। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद जी, आज आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे हैं। हे नारद जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगी, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुन लेगा उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। तब नारद जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, मैं आपके द्वारा बताई गई कथा को पूरा जरूर सुनूंगा और सुनकर इस कथा का प्रचार भी करूंगा। तब माता लक्ष्मी बोले, हे नारद जी, किसी आश्रम में एक गुरु और शिष्य रहते थे। गुरु चेला भिक्षा मांगने के लिए किसी दूसरे नगर में चला गया। चलते चलते रास्ते में उन दोनों को बहुत जोर से प्यास लगी, लेकिन रास्ते में कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ जंगल ही जंगल था और ऊपर से बहुत तेज का धूप था। धूप के कारण और भी उन दोनों को प्यास सताने लगा, लेकिन दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों को एक घर दिखाई दिया। उस घर पर पहुंचकर गुरुजी उस घर के लोगों को आवाज देते हुए बोले, कोई है तो दरवाजा खोले और मेरी मदद करें। थोड़ी देर बाद उस घर का दरवाजा एक बुजुर्ग आदमी खोलता है। उस बुजुर्ग आदमी के पास 4 बच्चे और उसकी पत्नी भी थी। वह बुजुर्ग और उनके परिवार ने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। यह देखकर गुरुजी आश्चर्यचकित हो गया। फिर गुरुजी बड़े ही विनम्र से कहते हैं कि हम दोनों अपने आश्रम से बाहर निकले हैं। भिक्षा के लिए हम दोनों अपने आश्रम से बहुत दूर आ गए हैं और बहुत तेज की धूप होने के कारण प्यास बहुत जोर से लगी है। यदि आप हम दोनों की प्यास बुझा दें तो आपको बहुत ही मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही वह बुजुर्ग अपने घर के अंदर जाकर मटके से पानी निकालकर दोनों गुरु और शिष्य को पीने के लिए दिया। अब गुरुजी पानी पीकर थोड़ा देर वहीं पर बैठकर आराम करने लगा। तब उन्होंने देखा कि उस घर के आगे में एक बहुत ही बड़ा मैदान था, जिसमें अनेक जानवर घास खा रहा था। तब गुरु ने उस बुजुर्ग से खूब बातें करने लगे। बात करते करते उन्हें समय का अंदाज नहीं रहा और रात हो गई। तब गुरुजी ने उस बुजुर्ग आदमी से रात्रि में वहीं पर ठहरने के लिए अनुमति मांगी और वह बुजुर्ग ने गुरुजी को ठहरने के लिए आज्ञा दे दिया। रात्रि में सभी लोग गुरु के साथ ही भोजन किया। भोजन करके सभी सोने चले गए, लेकिन गुरुजी की नींद आधी रात्रि में ही खुल गई और गुरुजी ने उसी आधी रात्रि में अपने आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। तब गुरु ने अपना शिष्य को भी उठा लिया और अपने आश्रम के लिए निकल पड़ा। तब गुरुजी ने अपने शिष्य को उस बुजुर्ग आदमी का भैंस चुराकर साथ में ले जाने के लिए बोला। तब वह शिष्य थोड़ी देर सोचता रहा, भला गुरुजी यह बातें कैसे कह सकते हैं जो कभी भी चोरी करना नहीं सिखाए। आज वह चोरी के लिए बोल रहे हैं। गुरुजी मजाक तो नहीं कर रहे हैं। यह सोचकर वह गुरुजी के बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब गुरुजी ने पुनः उसे उन बातों को दोहराया। तब शिष्य ने उस भैंस की रस्सी खोलकर अपने साथ ले गया। अब भैंस, शिष्य और गुरुजी भी साथ साथ चलने लगे। थोड़े ही दूर उस जंगल में भैंस को छोड़कर गुरु और शिष्य अपने आश्रम के तरफ चल दिए, लेकिन शिष्य के मन में अभी भी सवाल उठ रहे थे। आखिर गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? उस गरीब बुजुर्ग की भैंस को जंगल में लाकर क्यों छोड़ दिया?
यह सोचते सोचते वह अपने आश्रम पर पहुंचा। आश्रम पर पहले की भांति रहने लगे। फिर कुछ ही दिनों के बाद गुरु जी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के कुछ ही दिनों के बाद वह शिष्य उस आश्रम का प्रमुख गुरु बन गया और अपने गुरु की तरह ही सब आचरण करने लगा। परंतु अभी भी उसके मन में वही बात चल रही थी कि मेरे गुरु जी ने क्यों भैंस उस जंगल में छोड़ दिया था। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि क्यों न अब उस बुजुर्ग से मिले जिसका भैंस हमने चुराकर जंगल में छोड़ दिया था, और वहां पहुंचकर हम उसकी आर्थिक मदद भी कर देंगे ताकि उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। इस विचार को लेकर वह उस बुजुर्ग के पास जाने का निर्णय लिया और निकल पड़े। कुछ ही देर के बाद वह उस बुजुर्ग के घर के पास पहुंचा तो देखा कि उस घर के पास बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधा निकल गया था और वह उस घर के जगह बहुत ही बड़ा महल भी बन गया था। अब वह महर्षि अपने मन में विचार करने लगा कि शायद भैंस के चोरी हो जाने के कारण वह अपना पूरा घर बार बेचकर चला गया हो। उसी वजह से झोपड़ी के जगह यहां पर इतना बड़ा महल बना है। यह सोचकर वह जाने लगा। जैसे ही जाने के लिए वह पहला कदम उठाया तो महर्षि की नजर उस बुजुर्ग पर पड़ा जिसने उसे पानी पिलाया था। तब वह महर्षि उस बुजुर्ग के पास जाकर बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते हैं, लेकिन मैं आपको भली भांति पहचानता हूं। मैं आपसे कई वर्षों आपके दरवाजे पर आया था पानी पीने के लिए। तब उस बुजुर्ग को धीरे धीरे सभी बातें याद आने लगी। तब वह बुजुर्ग बोला, भला आपको मैं कैसे भूल सकता हूं, लेकिन मेरी याददाश्त कमजोर होने के कारण भूल रहे थे। आप तो उस दिन बिना बताए ही मेरे घर से चले गए थे और आपके चले जाने के बाद कोई मेरा भैंस भी चुरा कर ले गया। फिर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तब मैंने जंगल में जाकर लकड़ी काटकर बेचने लगा। धीरे धीरे उन पैसों को इकट्ठा करके अपने खेतों में लगाकर फसल उगाया। फिर मेरी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी और जिससे मुझे खूब पैसा आने लगा और उस पैसा से मैंने अपना ये महल बना लिया। यह सब कुछ नहीं होता यदि वह भैंस मेरे पास रहता, तब क्योंकि मैं उन भैंस पर आश्रित था जिसके कारण मैं आज तक कोई भी काम नहीं किया। भैंस को चले जाने पर मैं अपने जीवन यापन के लिए कुछ उपाय किया और उस उपाय के कारण ही आज मैं लकड़ी का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। यह बात सुनकर वह महर्षि बोला, यह बात तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह बुजुर्ग बोला, जब भैंस थी तो हम भैंस पर ही आश्रित थे, कोई दूसरा काम करने का मन नहीं करता था। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे पैसों की खूब जरूरत पड़ गई। तब मैंने दूसरे काम करने का निर्णय लिया। तब उस महर्षि को धीरे धीरे समझ में आने लगी कि मेरे गुरुजी ने क्यों उस भैंस को चुराकर आधे रास्ते में ही छोड़ दिया था, क्योंकि इस मनुष्य को वह दृढ़ निश्चय वाला इंसान बनाना चाहते थे जिससे वह मेहनत करके अपना जीवन यापन कर सके। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी नारद जी से बोली, जो मनुष्य को घर में बैठे बैठे भोजन मिले तो वह मनुष्य आलसी बन जाता है और आलस होने के कारण ही वह कोई काम नहीं कर पाता है, इसलिए उनके घर में गरीबी आ जाती है। तब नारद जी समझ गए कि मनुष्य के किन कर्मों के कारण ही गरीबी आती है। इतना सुनकर नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले गए। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद।